बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद रशीद शाकर नकीबी। आज आपके लिए बहुत ही मुजर्रब, सस्ता और आसान नुस्खा जो आप घर पर ही तैयार करके खा सकते हैं। सिर्फ़ 3 चीज़ें, दूध, जलेबी और शहद। जी नाज़रीन, दूध, जलेबी और शहद से अपनी मर्दाना कमज़ोरी को दूर करें और अपनी क़ुव्वत बा को बढ़ाएं। जी नाज़रीन, बहुत सारे लोग कमज़ोरी की वजह से परेशान नज़र आते हैं और ज़्यादा महंगी अदवियात लेकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज का नुस्खा उनके लिए ख़ास तोहफ़ा है। दौरे हाज़र में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि दूध, जलेबी और शहद का इस्तेमाल करने का सही वक्त कौन सा है। आए मैं आज आपको बताता हूँ। कुछ लोगों को देखा है कि रात का खाना खाने के चंद मिनट बाद ही दूध और जलेबी का इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले खाना पेट भर के खाया होता है और ऊपर से दूध जलेबी खा लेते हैं, जिसकी वजह से मैदे के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। जैसा कि एक आदमी अगर 20 किलो वज़न उठा सकता है और उसके ऊपर 40 किलो वज़न डाल दिया जाए तो उसके लिए उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह कोई भी नुस्खा जब गलत वक्त पर इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। तो नाज़रीन, आज आपको मैं सही टाइम टेबल बताता हूँ, इसके मुताबिक आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको 100% कामयाबी और कामरानी हासिल होगी। नाज़रीन, नुस्खा बताने से पहले उसके चंद फ़ायदे आपको बता दूं, मगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का जो बटन है उसे प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जी नाज़रीन, अभी नोट करें आज का नुस्खा। कोशिश करें कि आपको जलेबी है वो सफ़ेद रंग की मिले, यानी कि रंग मिले बगैर। आधा पाव आप जलेबी ले लें और आधा किलो दूध। जलेबी लेकर उसको हाथ की मदद से ऐसे उसके अंदर जो शीरा है ऐसे आप जब दबाएंगे ना, वो सारा शीरा उसके अंदर से बाहर निकल जाएगा। और जो जलेबी होगी उसको किसी बड़े प्याले में डाल लें। दूध को अच्छी तरह गर्म करके जलेबी के ऊपर डालें और साथ ही 2 चम्मच उसमें शहद मिला लें। कोशिश करें कि शहद छोटी मक्खी का आपको मिले, अगर नहीं मिलता तो जो भी मिलता है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ों को आप किसी चम्मच के साथ अच्छी तरह हिला लें और जब ये नीम गर्म हो तो आप इसको पी सकते हैं। तो नाज़रीन, इसका सही वक्त इस्तेमाल करने का जो है वो है असर की नमाज के बाद। इसके अलावा आप इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें क्योंकि आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला जब आप ये नुस्खा बनाकर खाएंगे आपके बदन में एक नया जोश, नया वलवला, नई करंट पैदा हो जाएगी। तो जो लोग मर्दाना कमज़ोरी की वजह से, क़ुव्वत बा की वजह से परेशान हैं वो ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें। और जो उनके दोस्त अहबाब भी इस बीमारी में मुब्तला हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए और वो आपको दुआएं दें। तो नाज़रीन, ये था हमारे आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो मर्दाना कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, वो नुस्खा ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें। और साथ ये भी याद रखें कि हाई ब्लड प्रेशर वाले और शुगर वाले ये नुस्खा इस्तेमाल ना करें। और गर्मियों में बिल्कुल ये इस्तेमाल ना करें। गर्मियों में इस्तेमाल करने से आपको यरकान की शिकायत हो सकती है। इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा इस्तेमाल करने से क़ुव्वत बा, मर्दाना ताकत और बहुत से आपको फ़ायदे होंगे। चंद फ़ायदे मैं आपको बता दूं, ये आपके जोड़ों के दर्द में भी आपको फ़ायदा देगा, आपके निज़ाम हज़म को भी ठीक करेगा। उसके अलावा आपके जो आंतड़ियों में मैल कुचैल जमी हुई है वो भी बाहर निकालेगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा आप नंबर देख रहे हैं, आप व्हाट्सअप मैसेज करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।